सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। नमस्ते जी। प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी और 5वां अभ्यास हम इसमें देख रहे हैं। 5वें अभ्यास में हमने शब्द रूप, धातुएं और संबंधित जो नियम हैं वो नियम हमने देख लिए थे। और क्योंकि पिछले 4 अभ्यासों में संबंधित जो प्राथमिक जो स्वरूप था कौमुदी का, संस्कृत का, कि उन्हें जो प्राथमिक बातें जो सिखानी थी, कारक है, विभक्ति है, शब्द रूपों का है, धातु रूपों का है, वर्णोच्चारण शिक्षा है, तो बहुत प्रारंभिक चीज़ों को बता करके अब यहाँ पर ये 5वें अभ्यास से ये राम शब्द के संपूर्ण विभक्तियों के रूपों की बात कर रहे हैं। लट लकार के तीनों जो पुरुषों में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीनों पुरुषों में इन्होंने बात की और प्रथमा विभक्ति से संबंधित जो नियम हैं उन नियमों की इन्होंने चर्चा की। तो इसमें नियमों की तरफ हम एक बार दृष्टि डालते हुए आगे बढ़ते हैं। 7वां जो नियम है, 7वां नियम है कर्ता को लेकर के। तो इनका कहना है, संस्कृत का ये नियम है कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। तो रामः, रामौ, रामाः, ये प्रथमा विभक्ति का प्रयोग इसमें होगा। और नियम संख्या 8 में संबोधन यदि कर रहे हैं हम किन्हीं का, तो संबोधन के लिए यहाँ पर संबोधन विभक्ति मतलब 8वीं विभक्ति का प्रयोग होगा, 8वीं विभक्ति का प्रयोग होगा। और 8वीं विभक्ति में जो 8वीं विभक्ति का एक वचन जो है, उस एक वचन में अंतर है, बाकी तो द्विवचन बहुवचन तो वैसे ही हैं। और इसके बाद में नियम संख्या 9 में क्या है कि ये जो तुम हम जो प्रयोग करते हैं, तुम शब्द के लिए त्वम का प्रयोग होता है, त्वम। लेकिन यहाँ पर संस्कृत में आपका यदि प्रयोग करना है तो आप शब्द के लिए भवान है और यहाँ पर प्रथम पुरुष का प्रयोग होगा। जब मध्यम पुरुष में हम तू लगाते हैं तो ये सोच करके कि भाई तू और आप तो एक ही बात है, आदर के लिए आप कह दिया, नहीं तो तू कह दिया, तो वो नहीं चलेगा। संस्कृत में आप लगाएंगे तो हमें भवत शब्द के रूप लगाने पड़ेंगे और भवत शब्द के रूप लगाते हुए उसमें हमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग, भवत शब्द के रूप लगाते हुए हमें क्रिया शब्द में, धातु शब्द में वहां पर प्रथम पुरुष का प्रयोग करना है। और इसके बाद में हमने 10वां नियम देखा था और 10वें नियम को लेकर के बहुत सारे उदाहरण देखे थे हमने। 10वां नियम क्या था? 10वां नियम है कि यदि हम किसी भी शब्द को बनाना चाह रहे हैं, उस शब्द की तृतीया विभक्ति या फिर छठी विभक्ति का हम प्रयोग करना चाह रहे हैं, तो तृतीया विभक्ति में कई बार रामेण इस तरह से भी लोग लिख देते हैं, कई बार रामेण। तो आखिर वहां पर प्रयोग क्या हो, रामेण हो या फिर रामेण हो? तो उसके लिए यहाँ पर संस्कृत में नियम है कि यदि जिस शब्द का हम रूप बनाना चाह रहे हो, यदि उस शब्द में र है और श है,
यदि उस शब्द में रा और शा दोनों में से कोई एक है और उसके बाद में यदि ना दिखाई दे रहा है, ना लगाना ही है, रा में न न, तो ऐसे में फिर ना को णा हो जाएगा। और कब कब हो जाएगा णा? यदि बीच में मान लीजिए कोई मित्र बैठ गया। ये मित्र कौन है इनके? मित्र हैं स्वर और ह, य, व, र, कवर्ग और पवर्ग और न। यदि इनमें से कोई एक वर्ण बैठ जाए, दो वर्ण हो, तीन वर्ण हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। भाई कोई अपना ही मित्र हो और बहुत पुराना मित्र हो और सफर करना है एक साथ, और अचानक से ये व्यवस्था हुई, तो फिर क्या है, अरे कोई बात नहीं, चलो बैठ करके चल पड़ेंगे जैसे तैसे एडजस्ट हो करके, क्योंकि मित्र है तो चल रहा है। और शत्रु हो तो पूरी गाड़ी खाली जा रही हो तो भी बैठाना पसंद नहीं करते। ठीक है, तो वही चीज है। तो इनमें से एक वर्ण हो, दो वर्ण हो, तीन वर्ण हो, कितने भी वर्ण हो, वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न को ण हो जाएगा। नहीं तो इससे अलग स्थिति में न को ण नहीं होगा। तो यहां तक हमने ये देख लिया था ये विषय, और अब इसके बाद में हम अभ्यास संख्या 5 के उदाहरण वाक्यों को देखेंगे। पिछले पाठ में से यदि किन्हीं के कोई प्रश्न हो, कोई बात पूछनी हो, कोई ऐसी विशेष बात हो तो पूछ सकते हैं। आइए उदाहरण वाक्य देखते हैं। जी, राकेश जी। राकेश कुमार जी अनम्यूट कीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करके बोलिए। आचार्य जी, ये क्या रामम रामऊ रामान है, उसमें अनाथ तो नहीं हुआ? हाँ ठीक है, तो रामम रामऊ रामान, तो ये आपका प्रश्न है कि रामेण, यहां पे तो ना नहीं हुआ, यहां पर तो रामेण हुआ, रामेण को हम सही बता रहे हैं। तो यहां पर जब ना को ना हो गया, तो यहां पर भी ना को ना हो जाना चाहिए। ये आपका प्रश्न है, रामायण होना चाहिए। तो देखिए, हाँ, तो देखिए इसमें व्याकरण के नियम में क्या होगा, यहाँ पर तृतीय विभक्ति एक वचन, जो प्रत्यय जो है ना, तो प्रत्ययों के हिसाब से यहाँ पर होता है सुअवजस अमोट शस, तो शस प्रत्यय है और फिर और आगम होता है, तो इस कारण से यहाँ पर ये न ही रहता है, ना को ना नहीं होता है। ये केवल जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन तृतीय विभक्ति एक वचन में और षष्ठी विभक्ति बहुवचन में ही होता है। इसका मतलब ये नहीं है, इस 10वें नियम का मतलब ये नहीं है कि केवल जो है भई द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में आ जाए, या फिर कहीं आपको ऐसा देखने को मिल जाए कि प्रथमा विभक्ति है उसका कोई द्विवचन आ रहा हो स्त्रीलिंग में, या कहीं किसी दूसरे उसमें रूपों में, तो ऐसा नहीं है। या फिर शब्दों के बीच में दिख जाए ना, तो उस ना को परिवर्तन हो जाए, ऐसा नहीं है। ये केवल और केवल आपके तृतीय विभक्ति एकवचन में और षष्ठी विभक्ति बहुवचन में ये परिवर्तन का नियम है। जी, ठीक है जी, राकेश जी। धन्यवाद जी, ठीक है जी, शेखर जी। जी प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम। आचार्य जी, भवत और भवती में हम वैसे तो एड्रेस तो मध्यम पुरुष को कर रहे हैं। इन रियलिटी में तो मध्यम पुरुष के आप मतलब मध्यम पुरुष को, पर लेकिन यहाँ रूल ऐसा क्यों कर दिया कि उसको प्रथम पुरुष हमें कंसिडर करना पड़ता है? जी, अब जैसे आप इसको तीनों पुरुषों को जब हम देखेंगे, तो तीनों पुरुषों में आप देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तम पुरुष की। तो उत्तम पुरुष में तो क्या हो रहा है, उत्तम पुरुष में तो व्यक्ति स्वयं के लिए कह रहा है मैं, है ना, कोई भी वक्ता है वो वक्ता स्वयं के लिए कह रहा है, मैं घर जा रहा हूँ, मैं भोजन कर रहा हूँ, मैं पाठ पढ़ रहा हूँ, मैं विद्यालय जा रहा हूँ, एटसेट्रा। तो ये तो हो गई उत्तम पुरुष में, तो हमें कोई संदेह ही नहीं है। अब बात आ गई प्रथम पुरुष की या फिर मध्यम पुरुष की। तो मध्यम पुरुष के अंतर्गत क्या है यहाँ पर, संस्कृत के अंदर मतलब तू, अर्थात जिससे हम बातचीत कर रहे हैं, सेकंड पर्सन जो है,
जिससे हम वार्तालाप कर रहे हैं, श्रोता जो है, तो उसके लिए ही हम कहना चाहते हैं कि तुम ये कर दो, बिल्कुल फ्रंट पे जो है, तुम ये कर दो, तुम बाजार से सामान लेकर के आ जाओ, तुम घर चले जाओ, तुम खेलने चले जाओ, तुम खेल रहे हो, खेलोगे, जो भी है वो तो भूत, भविष्य और वर्तमान तो तीनों में ही प्रयोग हो सकता है। अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि जो प्रथम पुरुष है, तो ये जो आप है, अब और इधर है तुम, है ना? अब अर्थ की दृष्टि से जाएँगे, अर्थ की दृष्टि से तो एक ही बात ल नज़र में आ रही है। भई चाहे तुम कहो, चाहे आप कहो, और तुम कहो, चाहे आप कहो, बात तो उसी के लिए नज़र आ रही है। तो इसमें मध्यम पुरुष का ही प्रयोग क्यों नहीं कर दिया जाए? इसमें भई प्रथम पुरुष क्यों लेकर के आ रहे हैं? लेकिन संस्कृत में इसी तरह से ही यहाँ पर देखा जाता है कि जब हम आपके लिए कर रहे होते हैं, तो ये अन्य पुरुष को यहाँ पर प्रधानता से कह रहे होते हैं। आप क्या कर रहे हैं? हैं? तो उस रूप में। जी। जी, अच्छा जी, संस्कृत में भी मैं आपसे भी बात करूँगा, हुँ। मध्यम पुरुष की तरह, आप कह के मतलब मैं मध्यम पुरुष की तरह कर रहा हूँ, मैं दूसरे को तो नहीं बात कर रहा ना किसी से ऐसे। जी, 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 तो जी। थोड़ा मतलब एक जी, वैसे तो हम संस्कृत में जी, ये मध्यम पुरुष से ही कर रहे हैं, ना कि प्रथम पुरुष से। जी। जी, 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 जी। जी, ऐसे जी। हाँ। आप यूँ तो ठीक ही कह रहे हैं आप बात, लेकिन यहाँ पर मतलब जब भवान शब्द का जब प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर फिर प्रथम पुरुष का ही संस्कृत में देखा जाता है। अब इसमें अंदर का क्या कारण है, वो एक विचारणीय विषय हो सकता है इसमें। जी, 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 धन्यवाद। जी। और संस्कृत में जो है बहुत सारी चीज़ें, एक उत्तर तो ये हुआ प्राथमिक, दूसरा उत्तर ये है कि जैसा कि पहले भी ये विषय आया है, विवक्षा के अधीन भी होती है। सामान्य नियम तो ये हैं, आप अपर नियम में आप जाएँगे और उसमें जाएँगे तो फिर ठीक है, फिर आप किसी को इधर से भी जोड़ दो, किसी को, लेकिन फिर भी उसमें प्रमाण तो चाहिए, नियम तो चाहिए, बिल्कुल खुले होकर के तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। जी, 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 नरेंद्र जी। आचार्य जी, आपने कारक की परिभाषा तो लिखवाई लेकिन विभक्ति के बारे में नहीं बताया। जी, 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 जी। तो विभक्तियाँ वो होती हैं संस्कृत में कि जो क्या कर देती हैं, जो विभाग कर देती हैं, है ना? भई क्रिया के साथ में कारक की परिभाषा हमने क्या दी थी? कारक की परिभाषा हमने दी थी, जो क्रिया को करने में उपयोगी हैं, जिनके कारण से क्रिया हो रही है, वो क्या हैं? वो कारक हैं, ठीक है? अब विभक्ति क्या करती है? विभक्ति उन्हीं का ही, कारकों का ही एक विभाग करती है। भई ये क्या है? ये प्रथमा विभक्ति में है, ये द्वितीया विभक्ति में है, ये तृतीया में है, ये चतुर्थी में है, इस तरह से। जी, जी, राजवीर जी, सर नमस्ते सर जी। नमस्ते जी। अच्छा जी, नियम नंबर 10 थोड़ा सा समझ नहीं आया। र और श के बाद न तो अण हो जाता है, ये बात तो समझ में आ गई। हुँ, लेकिन यदि स्वर है, ये व र कवर प्रवर्ग और न बीच में हो तो भी यही नियम लागू होगा। आप इसे कोई एक उदाहरण बोर्ड पे समझा सकते हैं? ये तो बहुत सारे उदाहरण इसके हमने देखे हैं, बहुत सारे देखे हुए हैं। जैसे जैसे ये वाला है, चौथा उदाहरण देखिए आप, हाँ जी। ग्रामीण। ग्राम शब्द का बनाना है हमें, हाँ जी। ग्राम शब्द का बनाना है, तो ग्राम शब्द को जब हम खोलेंगे, तो क्या बनेगा? ग, र, आ, म। हाँ जी। और ग्रामेण, न बनेगा या ण बनेगा, तो न से देखते हैं हम, तो अ, ए और न। हाँ जी। अब इसमें रा के बाद में ना आ जाए, रा के बाद में अगर सीधा-सीधा ना आ जाता, तब तो कोई बात ही नहीं थी। हाँ अब इसमें रा के बाद में ना तो आ रहा है, लेकिन बीच में कई सारे वर्ण आ रहे हैं, और वो वर्ण कौन-कौन से हैं? एक तो आ है, एक म है, एक अ है, एक ए है। ये सारे वर्ण बीच में आ रहे हैं। जी। तो अब क्या होगा? ये प्रश्न तो खड़ा होगा ना, इतने सारे लोग बीच में बैठ गए, अब कैसे होगा? क्या फिर भी परिवर्तन होगा? तो व्याकरण में ये नियम है कि यदि र और श के बाद में न आए,
तो न को णा हो जाता है। और यदि बीच में यदि स्वर आ जाए, क वर्ग आ जाए, प वर्ग आ जाए, ह, य, र, व और न, इनमें से कोई भी वर्ण आ जाए या फिर 2, 3, 4, 5 वर्ण आ जाए तो भी न को णा ही होगा। अब इसमें ये क्या है, म है तो प वर्ग का हो गया, अ है स्वर हो गया, ए स्वर हो गया और आ स्वर हो गया। तो स्वर है और प वर्ग के हैं, इस कारण से वहां कोई दिक्कत नहीं है, ना को णा हो जाएगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें उदाहरण वाक्यों पर। तो पहला उदाहरण वाक्य देखिए, पहला क्या है, आप जाते हैं। तो आप जाते हैं, ठीक है, आप जाते हैं में क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, और भवान, ये जो भवत शब्द है, भवान शब्द के रूप भी यहां पर हैं, भवान, भवन्तौ, भवन्तः। तो इसमें क्या हो जाएगा, भवान आप जाते हैं तो भवान गच्छति। अब इसमें ऐसा नहीं होगा कि आप जाते हैं तो हैं लगा हुआ है, मतलब यहां पर तो हम बहुवचन लगाएंगे, तो ऐसा नहीं है, बहुवचन नहीं लगेगा, एक वचन ही लगेगा। आप जाते हैं, दो द्विवचन तब लगेगा जब आप दोनों जाते हैं, बहुवचन कब लगेगा, जब आप सब जा रहे हैं, गए थे, इस तरह में बहुवचन लगेगा। अब दूसरा वाक्य, आप सब जाते हैं तो भवान गच्छति हो गया, और भवान इसमें क्या है रूप इसके, भवान, भवन्तौ, भवन्तः। तो आप सब जाते हैं तो क्या हो गया, भवन्तः गच्छन्ति। ठीक है, आप सब जाते हैं, तो यहां पर भवन्तः लगा और फिर गच्छन्ति लग गया, तो ऐसा क्यों हुआ नरेश जी, भवन्तः के साथ में गच्छन्ति क्यों लग गया, गच्छति क्यों नहीं लगा? जाते हैं, इसलिए ये बहुवचन का प्रयोग हुआ ना, जिसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ। तो कर्ता जो है वो कर्ता क्या है, कर्ता बहुवचन में है, भवान, भवन्तौ, भवन्तः। तो कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी क्या हो जाएगी, बहुवचन में ही आएगी। ठीक है, इसलिए ये सही है और ये गलत है। आगे तीसरा, आप हंसती हैं। आप हंसती हैं, अब ये तो क्या है, पुल्लिंग में तो है नहीं, ये किसी महिला के लिए, बच्ची के लिए ही कहा जा रहा है। आप हंसती स्त्रीलिंग के लिए कहा जा रहा है, तो स्त्रीलिंग में आपके लिए क्या हो जाएगा, भवती, और भवती क्या आ जाएगा, भवती हसंती। ये सही है ना, भवती हसंती। अनीता आर्य जी, भावती ये एक वचन है ना, तो ये एक वचन में हसती होगा, हसती होगा, तो हसती एक वचन है इसलिए हसती। आगे चौथा वाक्य, पुत्रः भोजनं खादति। तो पुत्रः भोजनं खादति, तो पुत्रः का पुत्र भोजन खाता है। ठीक है ना, पुत्रः खादति, पुत्र एक वचन है तो खादति भी एक वचन में। अब आगे, पुत्रः क्रीडति। आप लोग तो बोल ही नहीं रहे हैं, उच्चारण तो करना है आपको लोगों को भी। पुत्रः क्रीडति, तो पुत्र खेलता है, पुत्र खेलता है, क्रीडति। आगे, पुष्पम पतति। तो पुष्पम पतति मतलब पुष्प का पतन हो रहा है,
पत धातु, पत, पत का क्या मतलब है? पतन होना, पत का मतलब गिरना। तो पत, फूल जो है, फूल गिर रहा है या गिरता है। आगे, रामः ईश्वरं स्मरति। जी, सुशीला माता जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। ये पुष्पम पतति, पतित हो गया पुष्प। तो इसका तो ये अर्थ हो गया ना, फूल को गिरता है, पुष्प है पतति क्यों नहीं हुआ? ये बढ़िया प्रश्न है माता जी का। तो ये जो है, यहाँ पर लिखा हुआ है पुष्पम पतति। जी। तो माता जी का कहना है कि ये पुष्पम क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पर तो पुष्प होना चाहिए, और यदि पुष्पम है तो ये कर्म बनना चाहिए। जी। और कर्म इसलिए बनना चाहिए क्योंकि कर्म में द्वितीया होती है, और पुष्पम में क्या है? द्वितीया है। जी। आपको इसलिए भ्रांति हो रही है क्योंकि आप पुष्प को पुल्लिंग मान रहे हैं। पुष्प नपुंसकलिंग शब्द है। जी ठीक। और नपुंसकलिंग में नियम क्या कह रहा था कि क्रिया प्रथमा ही लगती है, यही नियम था ना? वो तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग क्रिया के अनुसार प्रथमा ही लगेगी। कर्ता में तो प्रथमा ही लगेगी। लेकिन नपुंसकलिंग होने से पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी, और राम आकर के बैठेगा तो रामः रामौ रामः, जी। रामः बन जाएगा। जी। और रमा गिर रही होती तो रमा भी तो गिर सकती है। जी। तो रमा पतति। जी ठीक। और अगर इसमें सुशीला गिर जाए तो वो ती आएगा। तो सुशीला पतति ना। हाँ जी। हाँ, तो बस वही चीज है। आचार्य जी ये क्यों आया मेरे दिमाग में कि जो नीचे संस्कृत बनाओ शब्द है ना, उसमें 10वां है। नहीं, 10वां है, फूल गिरता है। तो मैं इसकी संस्कृत बना रही थी, तो मैं बना रही थी पुष्प पतति। तो मेरा तो गलत हो गया ये। तो आप पुल्लिंग मान करके कर रहे हैं ना, ये नपुंसकलिंग है। जी समझ आ गया, धन्यवाद। वैसे आगे का विषय है, लेकिन मान लो पुष्प को कर्म ही बनाना हो तो कर्म कैसे बन सकता है? राम फूल को चुनता है, फिर तो ठीक हो जाएगा। हाँ, फिर कर्म बन जाएगा वो। रामः पुष्पम चिनोति। मतलब अभी भी थोड़ा सा संदेह है मुझे कि अगर पुष्पम पतति लिखेंगे तो शुद्ध है, और पुष्प है पतति अशुद्ध है। बिल्कुल अशुद्ध है। पुष्पः तो बन ही नहीं सकता है ना। जी। पुष्पः तो रूप में है ही नहीं। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्प, हाँ, वो तो बनेगा ही नहीं। जी समझ आ गया, धन्यवाद। आगे 7वां कह रहे हैं रामः ईश्वरं स्मरति। तो राम ईश्वरम, तो ईश्वर का, अब ये क्या बन गया? ईश्वर कर्म बन गया अब इसमें। तो रामः ईश्वरं स्मरति, स्मरण करता है, याद करता है। अब ठीक है, याद करता है, स्मरण करता है। तो राम ईश्वर का स्मरण करता है, या अगर याद करेंगे तो ईश्वर को आ जाएगा, ईश्वर को याद करता है। ठीक है। अब इसमें ऐसा नहीं करेंगे कि मान लीजिए राम स्मरण शब्द करें यहाँ पर, तो राम ईश्वर का स्मरण करता है, तो रामः ईश्वरस्य, ईश्वरस्य नहीं लगेगा इसमें। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि स्मरण करना क्रिया है, और वो क्रिया किसके लिए? वहां पर उसका ईप्सिततम क्या है उस क्रिया के लिए? उसका सबसे इच्छित विषय क्या है उस क्रिया का, स्मरण करने का? तो स्मरण किसके लिए किया जा रहा है? ईश्वर के लिए। तो इसलिए ईश्वर क्या बन जाएगा? ईश्वर कर्म बन जाएगा। तो राम ईश्वर को याद करता है। 8वां, नृपः राज्यम जयति। तो नृपः मतलब राजा, राज्यम मतलब राज्य को, और जयति जीतता है। तो राजा राज्य को जीतता है। ठीक है। 9वां कह रहे हैं शिष्यः
पुस्तकम तत्र नयति। तो शिष्य पुस्तकम पुस्तक को, तत्र तत्र मतलब वहां, नयति नी धातु है, नयति का मतलब ले जाता है, पुस्तक को, शिष्य पुस्तक को वहां ले जाता है। ठीक है, आगे है 10वां, कह रहे हैं दुर्जनः धनम हरति। दुर्जनः का मतलब दुर्जन, धनः, दुर्जनः धनम हरति। तो दुर्जन धन को, धन क्या हो गया, कर्म बन गया, हरति क्रियापद लग गया, ह्री धातु है, प्रथम पुरुष एक वचन। तो दुर्जन धन को हरता है, हरण करता है, अपहरण करता है, उसी वही है, अपहरण वाली धातु है ये, चुराता है इस रूप में। तो यहां पर ये हो गया। अब आगे संस्कृत बनाओ। अब संस्कृत बनाओ में, अब यहां पर ये हिंदी में है, हिंदी से संस्कृत में बनाना है। जी सुशीला माता जी। बता रही थी मैं आचार्य जी की संस्कृत बनाओ। बालक है गृहम गच्छति, बालक घर जाता है, तो क्या बन जाएगा, बालकः गृहम गच्छति। तो और भी बताएंगे, अपना हैंड रेज कर सकते हैं, और जब बता दें तो फिर हैंड डाउन कर दें अपना अपना, और सबको प्रयास करना है। लता जी, सबको प्रयास करना है, ठीक है, सबको बोलना है। और मैं चाहता हूं कि सबके हैंड पे, सबके नाम के आगे हैंड रेज रहे, कोई भी ऐसा नहीं रहे। शालू जी, गिरधारी जी, प्रेम कुमार जी, शुरभि जी, कल्पना जी, विनोद जी, आशीष भारद्वाज जी, ब्रजभूषण जी, जिनके भी नीचे हैं, लता जी, सबको एक बार प्रयास करना है। गलत होगा सही होगा कोई बात नहीं, सबको बोलना है। दूसरा वाक्य, मनुष्य जाते हैं, शेखर जी। जाते हैं या आते हैं, मेरी पुस्तक में आते हैं लिखा है, जैसा आप कहेंगे। आते हैं, आते हैं। नहीं, आते ही लिखा हुआ है, पर शायद मेरे मन में जाना लिखा हुआ होगा। ठीक है, चलिए बुला लेते हैं उनको, मनुष्य आते हैं। मनुष्य आगच्छन्ति। आपने जो बोला है वो मैंने लिख दिया, मनुष्या आगच्छन्ति। मनुष्याः, हाँ मनुष्याः है ना, तो मनुष्याः आगच्छन्ति। ठीक है, आगे तीसरा, वेद प्रिया जी। पुत्र पिता को नमस्कार करता है। पुत्रः पुत्रः पितरम। अभी तो पिता जनक हैं। सुशीला माता जी म्यूट कर लीजिए, जिनका क्रम होगा वो बोलेंगे। हाँ जी, क्या हुआ, पुत्रः जनकम नमति। पुत्रः जनकम नमति। तो इसका अर्थ हो गया कि पिता जो है वो पुत्र को नमस्कार करता है। पुत्रः जनकम नमति। हाँ, तो आपने बनाया ना, पुत्रः जनकम नमति, अर्थात पिता जो है वो पुत्र को नमस्कार करता है। नहीं, पुत्र पिता को, क्योंकि करता है पुत्र। हाँ, कर्ता में एक वचन। कर्ता में एक वचन, कर्म में द्वितीया। तो कर्ता में एक वचन, तो द्वितीय का भी तो एक वचन हो सकता है कर्ता में। द्वितीय का एक वचन नहीं, कर्ता में प्रथमा होती है। कर्ता में प्रथमा, तो ठीक है, तो पुत्रः जनकम नमति, तो पुत्र पिता को नमस्कार करता है। जी आचार्य जी, एक प्रश्न है मेरा इसी वाक्य के लिए। जैसे नमस्कार का अभी वो नहीं आया है, वो आगे आएगा जैसे, तो नम के उसमें कैसे करेंगे, चतुर्थी का नहीं है। नम धातु अभी नहीं आई इसमें ना। नहीं आई है। हाँ। नहीं, नक के योग में नियम बदलता है जी।
तो इसमें अगर नम धातु का प्रयोग नहीं हुआ है, एक तो ये वाक्य बन ही गया, तो दूसरा क्या बन जाएगा? दूसरा ये बन जाएगा पुत्रः जनकम। अब इसमें करता है तो क्री धातु तो हमने पढ़ी ली है, तो क्री धातु का क्या बन जाएगा? करोति। अब प्रश्न बचा कि यहां पर क्या आएगा, तो पुत्रः जनकम तो नमस्कारम करोति। तो अभी वाक्य हम द्वितीय के हिसाब से बनाएंगे तो नमस्कारम करोति आएगा, नमति नहीं आएगा। लेकिन इससे अच्छा तो यही ज्यादा बनाना, नम है, नम धातु है तो नमति लग जाएगा, और क्या है जी। नहीं तो ये भी कर सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब यूं तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि भाई नमस्कार जो है वो भी नहीं आया है, प्रश्न तो दोनों जगह है। कर्म के लिए भी तो हमारे पास में शब्द नहीं आया ना, अभी शब्द कोई आया ही नहीं, तो कोई बात नहीं, उसमें नम धातु है सामान्य रूप से। आचार्य जी, इसमें आपने इससे पहले एक बार अभी बताया कि अगर नमस्कार करना, एक नमस्कार है और एक नमस्कार करना है, मतलब एक करना क्रिया है, एक नमस्कार करना क्रिया है। हम दो तरह से ले सकते हैं, एक खाली करना को क्रिया मान ले और एक नमस्कार करना को क्रिया मान ले। उसमें क्रिया में करने में नमस्कार को भी जोड़ दें। हाँ, ये किया है ना इस बार। ये देखिए, ये जो बनाया है यहाँ पर पुत्रः जनकम नमति, तो जब नमति बनाया है तो नमस्कार करना ये दोनों इनबिल्ट है, इसमें है, इनबिल्ट सिस्टम है। नमस्कार करना दोनों इसी में ही है, नमति में ही नमस्कार करना आ जाएगा। आचार्य जी, एक वाक्य में क्या दो कर्म भी हो सकते हैं ना? इच्छित विषय दो भी हो सकते हैं क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। तो ऐसा मान सकते हैं जनक को नमस्कार ये दो इच्छित विषय माने और क्रिया करोति अलग हो? हाँ, तो ये बताई दिया ना, ये वाला भी है, पुत्रः जनकम नमस्कारम करोति, ये भी ठीक है। तो इस पर वो चतुर्थी वाला नियम लागू नहीं होगा अगर हम दो कर्म मान लेते हैं और क्रिया एक करोति होती है। नमस्कार करना क्रिया नहीं है, केवल करोति क्रिया है। हाँ हाँ, बिल्कुल, करोति ही क्रिया है, नमस्कार क्रिया नहीं है। करना क्रिया नहीं है, नमस्कार करना क्रिया नहीं है, केवल करोति क्रिया है। यहाँ पर जब हम क्री धातु का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर वहां पर हमने क्रिया तो अलग करी दी, तो फिर वहां पर उसको कर्म के रूप में लेंगे, नमस्कार को। तो यहाँ फिर चतुर्थी नहीं लगेगी अगर हम क्रिया केवल करोति को क्रिया लेते हैं, ऐसा होगा क्या? कौन सा नियम बता रहे हैं आप? नियम संख्या जैसे हमने पढ़ा था कि नम के योग में चतुर्थी आती है, तो यहाँ पर अगर हम केवल करोति को क्रिया मानते हैं, नमस्कारम करोति को नहीं मानते, केवल करोति को क्रिया मानते हैं, नमस्कारम को कर्म मानते हैं, तो द्वितीय लगेगी, अदरवाइज चतुर्थी लगेगी। तो ये जो है आप जो कह रहे हैं नियम संख्या 22 जो है, तो नियम संख्या 22 और इसमें आप ये इधर भी देखेंगे प्रयोजन की दृष्टि से नियम संख्या 26, तो 22 और नियम संख्या 26 को मिलाकर के भी जब हम देखेंगे तो यहाँ पर भी नमः और जो स्वस्ति है, तो यहाँ पर देखो अलग व्यवस्था है। यहाँ पर जो ये नमः शब्द है, ये नमः शब्द अव्यय है। आप जब 10वें अभ्यास में जब आप देखेंगे तो 10वें अभ्यास में नमः शब्द अव्यय है, और अगर हम अव्यय का प्रयोग करना चाहेंगे तो वो एक अलग व्यवस्था है। यहाँ पर तो हम नम को एक क्रिया के रूप में देखना चाह रहे हैं, तो नम जब क्रिया के रूप में आएगा तो वहां पर नमति होकर के ये कर्म हो जाएगा, और जब हम यहाँ पर करोति को क्रिया लेकर के बात करेंगे, नमा जो है, नमा ना तो अव्यय है और ना नमे वहां पर क्रियापद के रूप में है, तो दोनों ही उस अवस्था में फिर यहाँ पर नमस्कारम जो है वो कर्म बन जाएगा। ठीक है जी। आचार्य जी, अगर हम ये अव्यय के रूप में लेते हैं नमः, तो चतुर्थी आएगी। हाँ, तब तो चतुर्थी आएगी। नमः के योग में स्वस्ति स्वाहा स्वधा, तो इसमें तो क्या है, चतुर्थी का ही प्रयोग होता है। अव्यय नहीं है तो द्वितीय विभक्ति। हाँ, अव्यय नहीं है तो द्वितीय। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। चौथा वाक्य, हाँ, अनिल कुमार गुप्ता जी। ये अच्छा जी, बालक सूर्य और चंद्र को देखता है। बालकः सूर्यम
चंद्रम च पश्यति। बालक सूर्य और चंद्रमा को देखता है, तो बालकः सूर्यम चंद्रम च पश्यति। पश्यति। तो सूर्य और चंद्रमा तो दो हो गए, पश्यति क्यों लगा? पश्यतः लगना चाहिए। ये क्रिया है, ये संज्ञा संज्ञा के साथ में ही धातु लगती है इसमें। हाँ, संज्ञा के साथ से संज्ञा, इसमें एक बालक है, इसलिए पश्यति लग रहा है। तो ये कर्ता है, और कर्ता क्या है? कर्ता संज्ञा है। तो संज्ञा तो ये भी है, कर्म भी संज्ञा है, ऐसा नहीं है कि ये संज्ञा नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो पश्यति लगा है, ये पश्यति इस बालक के हिसाब से लगा है, कर्ता के अनुसार लगा है, बालक के हिसाब से, कर्ता के अनुसार से। तो कर्ता यहाँ पर एक है, इस कारण से यहाँ पर पश्यति शब्द का प्रयोग है, ठीक है जी। जी, 5वां वाक्य, भावना जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है, हाँ, डिस्टरबेंस है। नरेश जी, 5वां वाक्य। शिष्य गुरु से कहता है। हाँ, शिष्य अब गुरु शब्द का यहाँ पर गुरु शब्द से नहीं बनाना है, यहाँ पर उपाध्याय शब्द से बनाना है। शिष्य उपाध्यायः। उपाध्यायम वदति। वदति, ठीक है, कर्म बन गया है ना गुरु। गुरु को कहता है, उपाध्याय शब्द है तो कर्म में द्वितीय विभक्ति एक वचन, तो रामम। तो यहाँ पर क्या है? उपाध्यायम, उपाध्यायम, ठीक है जी। हाँ, जिनका हो गया है उनका क्रम मैं नहीं ले रहा हूं। गोपेश गौर जी, गोपेश जी 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 बताइए आगे। विद्वान और सज्जन सत्य बोलते हैं। प्राज्ञाः प्राज्ञः, सज्जनः च सत्यम। अब इसमें क्या है कि ये विद्वान और सज्जन सत्य बोलते हैं, तो ये बहुवचन का प्रयोग दिखाना चाह रहे हैं। तो प्राज्ञाः सज्जनाः च सत्यम वदन्ति। सत्यम वदन्ति, ठीक है। प्राज्ञाः सज्जनाः च सत्यम वदन्ति, ठीक है। आगे 7वां, दुर्जन असत्य बोलते हैं। नरेंद्र पाल जी। अनम्यूट कीजिए। सत्यम वदति, दुर्जन है, असत्यम वदन्ति। तो वदंती लगाया ना, दुर्जना, हाँ, रामा, हाँ, दुर्जना, दुर्जना असत्यम वदन्ति, असत्यम वदंती, ठीक है। 8वां, शकुंतला जी। बालक खाना खाता है। बालक खाना खाता है। बालकः भोजनं खादति। बालकः भोजनं खादति, बालक भोजन खाता है जी। राजवीर जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। पुत्र खेलता है। पुत्र खेलता है। पुत्रः क्रीडति। पुत्रः क्रीडति,
तो पुत्र भी एक है, इसलिए यहाँ पर भी प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग है। ये तो हमने कई बार देख ही लिया है। आगे 10वां वाक्य है, सुरभि जी फूल गिरता है। पुष्पम पतति। पुष्पम पतति, फूल गिरता है। तो पुष्प इसमें क्या है? नपुंसकलिंग। कर्म हो गया। एक वचन जी, एक वचन नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग एक वचन, तो ये पुष्प प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति, तो ये कर्म हो गया जी क्योंकि पुष्पम लगा हुआ है। जी। रामम की तरह, रामः रामौ नहीं, रामाः, रामम ये कर- ऐसे ही पुष्पम। ये करता नहीं आचार्य जी, ये करता है क्योंकि पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी ये नपुंसकलिंग के अनुसार इसके रूप चलते हैं। ये कर्ता बनेगा, ठीक है, नपुंसकलिंग का है। जी ठीक है। आगे 11वां जी, शालू जी, शिष्य पाठ याद करता है। शिष्य अच्छे हो गए, पाठ याद करने लग गए। शिष्य पाठम स्मरति। शिष्य पाठम स्मरति। बताओ, फिर तो कितनी अच्छी बात हो जाए। अध्यापक पढ़ाने लग जाएं विद्यालयों में और शिष्य पढ़ने लग जाएं, तो फिर कहना ही क्या। कल हमारे मित्र आए थे और वो कह रहे थे कि अध्यापक तो जो हैं विद्यालयों में ट्यूबलाइट लगा रहे हैं, और वो जो अब दीपावली आ रही है तो वो उसकी साफ सफाई की और दीपकों की व्यवस्था कर रहे हैं, और सरकार ने कह रखा है कि भाई पैसे कहाँ से आएंगे, तो भाई चंदा इकट्ठा करो। अब मैंने तो सुना था भाई आर्य समाज के लोग ही जो है चंदा इकट्ठा करते हैं और सरकारी कर्मचारी भी अपने विद्यालयों के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। तो अब भाई, अब फिर जब जब गुरुजन जब ये काम करेंगे विद्यालय में, तो फिर शिष्य क्या करेंगे? गुरु शेर, तो जो शिष्य हैं वो सवा शेर। ठीक है। तो शिष्य पाठम स्मरति, पाठ स्मरण हो गया शिष्यों को। अब आगे, राजा राज्य को जीतता है। कौशल्या देवी जी, कौशल्या देवी जी। नृपा राज्यम जयति। राजा राज्य को जीत रहा है, तो नृपः राज्यम जयति। आपने तो कमाल कर दिया माता जी, मैं तो सोच रहा था आप बोल नहीं पाती होंगी। आप तो ये बंद होता है कि घुट होता है, मेरे को पता नहीं लगता। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ये तो बहुत बढ़िया। कितनी अवस्था है आपकी? अवस्था 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 कितनी है? 82 साल। रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने तो सुशीला रानी जी, माता जी आपकी तो कितनी, 75? 76 ठीक कह रहे हैं आप, है ना, 76। तो कौशल्या माता जी से होड़ करने वाला तो कोई नहीं होगा आसपास भी? 82। कोई नहीं होगा। स्वास्थ्य अच्छा है इनका। हाँ, स्वास्थ्य अच्छा है, ठीक है जी। मैं किसी को सुनते नहीं है, मैं ये सोचती रहती हूँ। अच्छा, सुनाई दे जाता है आपको? सुनाई तो दे जाता है, लेकिन मेरा तो आपको नहीं सुनाई देता ना, म्यूट होता है। तो बस जब मैं बोल दिया करूँ आपका नाम तो खोल लिया करें आप, और क्या है। मेरा नाम बोला करो जी। ठीक है जी, ठीक है। आगे राकेश कुमार जी। बालक पुस्तक ले जाता है। बालकः पुष्पम हरति। बालकः पुस्तकम, बालकः पुस्तकम हरति। अब यहाँ पर क्या है, अब ये विवक्षा के अधीन है कि यहाँ पर हिरी धातु लगेगी या नी धातु लगेगी। एक तो है कि विद्यालय के लिए ले जा रहा है, अब तो आराम से प्यार से ले जा रहा है, अपनी पुस्तक है। और एक है कि पुस्तक बहुत जोरदार है, कहीं मिल नहीं रही है, तो चुरा करके लेकर के जा रहा है। आप कौन सा लगाना चाह रहे हो? नयति। नयति, अच्छा। जी, ठीक है। 14वां वाक्य आगे, अनीता जी।
दुर्जन राज्य का हरण करता है। दुर्जनः राज्यं हरति। राज्यम हरति, तो राज्य का हरण कर रहा है। तो ये मतलब दुर्जन जो होते हैं वो राज्य का हरण करते रहते हैं, सज्जन राज्य का हरण नहीं करते हैं। सज्जन नहीं करते। सज्जन नहीं करते हैं। सज्जन तो जीत लेते हैं तो भी दे देते हैं, भाई ले विभीषण भाई तू अपना ले, उसको दे दिया। अच्छे से भोग करते हैं लेकिन दूसरे का हरण नहीं करते। दूसरे का हरण नहीं करते हैं। महात्मा लोग जो हैं वो जिसका जिसको है उसको दे देते हैं, भाई आपका है आप डांटो, संभालो इसको। मुनि अक्षिता जी 15वां। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। बताइए। 15वां। तू पढ़ता है, तुम पढ़ती, तुम पठती, पठती, ती, तुम पठते। हाँ, पठ सी आएगा आचार्य जी तुम के साथ। क्यों पठसी क्यों आएगा? पठामी आना चाहिए। नहीं, ये तो उत्तम पुरुष में आएगा, ये मध्यम पुरुष का है तुम पठ। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब यहाँ हमारी कक्षा में लड़ने वाले लोग भी हैं, गलत। अरे ऐसे कैसे बोल रहे हो, ऐसे नहीं ना होता है, ऐसे होता है। ठीक है जी जी जी। नरेंद्र सिंह जी आगे 16वां वाक्य। सत्यम वदसी। अच्छा आपने बता दिया माता जी, तुम सत्यम वदसी। हाँ वदसी, वदसी नहीं वदसी। तुम सत्यम वदसी, तो सत्यम सत्य क्या हो गया, कर्म हो गया, वदसी क्रिया हो गई। ठीक है। नरेंद्र पाल जी। हाँ जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, बताइए 17वां। तू भोजन करता है, तुम भोजनम करोति, करोति, तुम भोजनम करोति, करोषि। ठीक है, तू भोजन करता है। आगे संतोष गोयल जी 18वां वाक्य। मैं यहाँ आता हूँ। अत्र आगच्छामि। अहम अत्र आगच्छामि। 19वां। मैं खेलता हूँ। आशीष भारद्वाज जी। अहम क्रीडामि। अहम क्रीडामि। उत्तम पुरुष आ गया, उत्तम पुरुष एक वचन लग गया। 20वां। मैं पुस्तक ले जाता हूँ। ब्रिजभूषण जी। अहम पुस्तकम निवासिनी। अहम पुस्तकम ले जाता हूँ। ले जा रहे हैं ना, तो नयति लगता है। नयति नी धातु है, नयति की तरह रूप चलते हैं। तो नयति, नयतः, नयन्ति, नयसि, नयथः, नयथ और नयामि। ठीक है, नयामि। अहम पुस्तकम नयामि। नयामि, नयावः, नयामः। अहम पुस्तकम नयामि। आगे आप यहाँ आते हैं। भरत छबलानी जी। आप यहाँ आते हैं। भवान अत्र आगच्छन्ति। आप आ रहे हैं ना, एक वचन लगेगा। आगच्छति। भगवान आगच्छति। आगच्छति तो होता है आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति।
ऐसे। अब इसमें आप यहाँ आते हैं, हो गया, और आप सब वहां जाते हैं, लता जी। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम। भगवान भगवान वहां जाते हैं, तत्र भगवान गच्छति। भगवान तत्र गच्छति। तो इसमें तो क्या हुआ, वाक्य तो ठीक है ये, आप वहां, सब के लिए नहीं बोले मैंने। तो आप सब में क्या हो गया, आप सब मतलब बहुवचन का प्रयोग हो गया, आप दोनों और आप सब। तो भवान भवन्तौ भवन्तः, भवन्तः तत्र भवन्तः अत्र आगच्छन्ति। इसमें क्या लगा, ये तो भवन्तः तत्र गच्छन्ति, भवन्तः तत्र गच्छन्ति, जा रहे हैं ना, जी जा रहे हैं, तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छन्ति। ठीक है। भवन्तः तत्र गच्छन्ति। आगे 23वां, आप सत्य बोलती हैं। भवती सत्यम वदति। भवती सत्यम वदति। भवती सत्यम सत्यम वदति। सत्यम वदति। ठीक है, भवती सत्यम वदति। अब आगे है इसमें 24वां वाक्य, आप सब पुस्तकें पढ़ती हैं। आप सब पुस्तकें पढ़ती हैं, वेद प्रिया जी। भवत्यः पुस्तकानि पठन्ति। भवत्यः आप सब हो गया, और पुस्तकें मतलब पुस्तकानि, तो भवत्यः पुस्तकानि, और क्रियापद में क्या आएगा, पठन्ति। भवत्यः पुस्तकानि पठन्ति, ठीक है। अब आगे इसमें, तो इसमें अब आगे है शुद्ध और अशुद्ध वाक्य। तो शुद्ध और अशुद्ध वाक्य में क्या हो जाएगा, भवान, इसमें लिखा होगा भवान आगच्छति। तो भवान आगच्छति का मतलब क्या हो गया, इसमें भवान आगच्छति का शुद्ध क्या होगा, जी रौनक जी, भवान आगच्छसि, आगच्छसि का क्या हो जाएगा। जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। भवान भवान आगच्छसि का शुद्ध क्या है, भवान आगच्छति हैं भवान, आप आगच्छति, आप वहां से आते हैं। हाँ, तो भवान आगच्छसि, तो भवान के अनुसार आगच्छसि लगा दिया, तो सी नहीं लगेगा, मध्यम पुरुष नहीं लगेगा, ती लगेगा। आप आते हैं। तो भवान आगच्छति, ठीक है। नियम संख्या 9। अब आगे दूसरा वाक्य, भवती सत्यम वदसी। राजवीर जी। इसका होगा भवती सत्यम वदति। भवती सत्यम वदति, तो इसको क्या, वदसी के स्थान पे वदसी। और ऐसा क्यों हुआ, वदसी क्यों हुआ, प्रथम पुरुष अन्य पुरुष में इस्तेमाल हुआ है, करता यहाँ पे प्रथम पुरुष अन्य पुरुष वाला है। तो ये जो है यहाँ पर क्या भवती है, तो प्रथम पुरुष एक वचन लगा है, इसलिए इसमें यहाँ पर वदति आ जाएगा, भवती सत्यम वदति। क्या तू पढ़ता है, अब इसका द्विवचन बनाना है, तो इसमें क्या होगा, हम इधर देखिए एक वाक्य लिखेंगे, फिर यहाँ पर द्विवचन का होगा वाक्य, और ये वाक्य हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा बहुवचन का, एक तरफ द्विवचन और एक तरफ बहुवचन और एक तरफ नॉर्मल वाक्य, ठीक है। चलिए बनाइए, कौन बनाएंगे, ये लीजिए।
ठीक है। हाँ, वेद प्रिया जी बनाइए। द्विवचन में होगा तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठथः। और बहुवचन में होगा तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठथ। जी, तो दूसरे का ख 15वें वाक्य से चलेगा ये अपना। तो तू पढ़ता है, तो युवाम हो गया, इधर तो युवाम आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, यूयम। तो युवाम पठथः और इधर हो जाएगा यूयम पठथ। ठीक है। आगे 16वां शेखर जी बनाइए। जी, तुम दोनों सत्य बोलते हो, युवाम सत्यम वदथः। युवाम सत्यम वदथः। ठीक है। तुम सब सत्य बोलते हो, यूयम सत्यम वदथः। ठीक है। आगे अनीता जी। तुम दोनों भोजन करते हो, भोजनम खादतः। तुम सब भोजन करते हो, धीरे धीरे बोलना है। तो तुम दोनों युवाम भोजनम खादतः। ठीक है। और इसमें बहुवचन में क्या हो जाएगा, यूयम भोजनम खादतः। ठीक है, ये ज्यादा ठीक रहेगा पैटर्न, इसी एक ही साथ ऊपर नीचे। ठीक है। आगे 18वां गोपेश जी। मैं यहाँ आता हूँ, अहम अत्र आगच्छामि। इसका द्विवचन होगा हम दोनों यहाँ आते हैं। सीधा द्विवचन बनाना है, द्विवचन बहुवचन। आवाम आगच्छावः, अत्र आगच्छावः। आवाम अत्र आगच्छावः। और बहुवचन होगा वयम अत्र आगच्छामः। वयम अत्र आगच्छामः। ठीक है। जी आगे 19वां राकेश जी। मैं खेलता हूँ, आ जाएगा हम दोनों खेलते हैं। आवाम क्रीडावः। आवाम क्रीडावः। और वयम क्रीडामः। वयम क्रीडामः। ठीक है। आगे 20वां मुनि अक्षिता जी। नमस्ते जी। 20वां है ना टेरी जी? हाँ जी। मैं पुस्तक ले जाता हूँ, हम दोनों पुस्तक ले जाते हैं। आवाम पुस्तकम ले जाने की लूयत है। विसर्ग आएंगे टेरी जी। नयावः, नयामि, नयावः, नयामः। हम सब पुस्तक ले जाते हैं। नयामः, ये जो रूप चलेंगे कैसे चलेंगे, नयति, नयतः, नयन्ति, नयसि, नयथः, नयथ, नयामि, नयावः, नयामः। ठीक है। ये आपके हो गए, ख विभाग हो गया, धातुएं हो गई, आपके शब्द हो गए। इनको आप कीजिएगा, मैं कल थोड़ा सा आपसे पूछ लूंगा इनमें से धातुओं का, ये अभ्यास आप कीजिएगा स्वयं। और अब नीचे वाक्य हैं, 5वां है वाक्य बनाओ।
राजवीर जी, खादती, खादती से वाक्य बनाना है। आचार्य जी, सह भोजनम खादति। सह भोजनम खादती, ठीक है। आगे शालू जी। शीघ्रता से। वयम क्रीडामः। हम्म, वयम क्रीडामः। वयम क्रीडामः। क्रीडामः, पर यहाँ पर तो क्रीडामी बनाना है। अहम क्रीडामि। अहम क्रीडामी, ठीक है। आगे स्मरामी, नरेश जी। स्मरामि, अहम पाठः स्मरामि। अहम पाठम, कर्म बनेगा ना ये। अच्छा, पाठम, अहम पाठम स्मरामि। ठीक है। शुरभि जी। भवान। भवान कुत्र गच्छति। भवान कुत्र गच्छति, ठीक है। आगे भवती। भावना जी। अनिल कुमार जी। जी, भवती कुशलमस्ति। ठीक है। भवती कुशलम अस्ति, मतलब ये, लेकिन प्रश्न पूछ रहे हैं आप एक तरीके से। हाँ, कुशलम अस्ति मतलब, लेकिन यहाँ पर प्रश्न नहीं है, लेकिन पूछ ऐसे रहे हैं, भवती कुशलम अस्ति, तो पूछने में प्रश्न है, वहां पर भाव से आएगा वो प्रश्न, ठीक है। आगे है भवत्यः, मुनि अक्षिता जी। भवत्यः, भवत्यः मतलब आप सब, ये स्त्रीलिंग में है, आप सब। आप सब बहुवचन में है। तब भावत कुत्र गच्छामि। ऐसे नहीं बोलना है, म्यूट कर लीजिए, जिनका क्रम है उनको बोलना है। तो भवत्यः किम कुर्वन्ति, आप सब क्या कर रहे हैं। आप सब क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें रिक्त स्थान भरो है, तो रिक्त स्थान भरो में पहला वाक्य है भवान, हस धातु से बनाना है, तो भवान हसति। भवान में प्रथम पुरुष लगेगा, अब आ जाएगा भवती, और पठ धातु है तो भवती पठती, आप पढ़ रही हैं। तीसरा अनीता जी। बालकाः, अनीता आर्या जी। बालकाः पठन्ति। चौथा वयम, अनिल जी, अनिल कुमार जी। वयम क्रीडामः। वयम क्रीडामः। वेद प्रिया जी। यूयं वदथ। यूयम वदथ, ठीक है। आगे पुष्पाणि, पुष्पाणि का क्या हो जाएगा, पुष्पाणि पतन्ति, पुष्प गिर रहे हैं। सातवां है दुर्जनः बालिकाम, और ही धातु का प्रयोग करना है, तो एक ही दुर्जन है ना, तो दुर्जनः बालिकाम हरति। अब आगे है इसमें जी, शेखर जी। यूयम किम खादसी। यूयम किम खादसी, तो तुम सब क्या खा रहे हो। खादथ आएगा। अच्छा, यूयम है, तो क्या बताया शेखर जी। सॉरी यूयम किम खादथः। यूयम,
त्वम युवाम यूयम, ये मध्यम सॉरी खादथ मध्यम पुरुष बहुवचन, तो यहाँ पर भी क्रिया में मध्यम पुरुष बहुवचन।